पुतली घर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से आपकी मेज़बान किरण अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहती है। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बच्चे की कहानी दिखा रहे हैं और इसने ना अपनी शरारतों से सबको बहुत परेशान किया, लेकिन आखिर में इस बच्चे के साथ क्या होता है तो आप भी देखिए मीर अदनान की शरारतें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाहिद ताहिर है और मैं 95 में यहाँ आई थी और इस तरह मुझे 25-26 साल हो गए यहाँ पे जॉब करने आई थी। लेकिन जब यहाँ आई, यहाँ का काम देखा तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब बच्चे आते हैं यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं तो ज़ाहिर है टीम को अच्छा ही लगेगा, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। जो इतना रिहर्सल्स होती हैं, नए पपेट तैयार होते हैं, सारा काम जो यहाँ पे होता है टीम वर्क है, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले सब काफ़ी ख़वातीन थी, अब मैं अकेली रह गई हूँ। पहले यहाँ पे काफ़ी ख़वातीन होती थी, कुछ छोड़ गई, कुछ रिटायर हो गई, कुछ अल्लाह को प्यारी हो गई। तो अब ये कि अब ये काम मैं ख़ुद करती हूँ सारे, ये स्पेशली मेकअप और बाल वगैरह, ये जो उनसे ये और मोल्ड बनाना, ये सब मैं कर सकती हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह। 6 महीने तो ट्रेनिंग होती है। पहले तो ज़ाहिर है स्टेमिना है, यहाँ सबसे पहले जो बेसिक है वो स्टेमिना है, और फिर उसके बाद जो मतलब स्टेमिना के बाद जो भी डांसेस हैं उनकी रिहर्सल्स है। हमारा कम से कम आधे पौने घंटे का स्टेमिना ज़रूरी है, क्योंकि डांसेस की वजह से आधे पौने घंटे का स्टेमिना होगा तो हम ये 2-3 मिनट का जो डांस होता है 2.5 मिनट का, ये हम कर सकते हैं। अगर हमारा स्टेमिना नहीं है तो हम डांस नहीं कर सकते। बिल्कुल बाकायदा एक्सरसाइज करवाई जाती है हमें, मतलब स्टेमिना बनाया, फिर एक्सरसाइज की है, फिर उसके बाद पीछे म्यूज़िक आ जाता है, वहाँ म्यूज़िक पे हमें लाइव करवाया जाता है। फिर उसके बाद इधर आके हम अपने स्टेप ठीक करते हैं शीशे के आगे, फिर जाके म्यूज़िक पे करते हैं, लाइव करते हैं, काउंटिंग पे करते हैं। पपेट जो बनता है ना, वो कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है एक पपेट बनने में, क्योंकि ज़ाहिर है पहले स्कल्पचर बनाते हैं, फिर मोल्ड निकालते हैं उसका, फिर उसमें पेपर पेस्टिंग होती है, फिर ये एक फॉर्म में निकलता है जो पेपर का होता है, फिर उस पर फाइल होता है, बुरादा लगता है, फिर उसके बाद वाइट पेपर लगता है, फिर उसको फाइल किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर मेकअप मतलब होता है। मेकअप हो गया, फिर हफ्ता 10 दिन मेकअप सूखने में लेता है, फिर उसके बाल लगते हैं, फिर बाकी ये आईब्रो वगैरह, कपड़े शपड़े, ये कॉस्ट्यूम वगैरह, फिर ये चीज़ें आती हैं। पहले हम एक स्कल्पचर बनाते हैं, वो मिट्टी से, आपको पता है, जिस तरह ये देखें ये फिगर्स, उसको एज इट इज़ बना लेते हैं। ये एक तैयार पपेट है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एक फेस तैयार करना होता है और वो मिट्टी से तैयार होता है, और उसके बाद फिर हम इसके बाद इसका एक मोल्ड निकालते हैं। ये देखिए ये 3 पीसेस में होता है ज़्यादातर। इसका ये हेड हम बिल्कुल अलग से निकालते हैं। ये देखें ये एक हेड है, और ये इस तरह हम इसको बांध लेते हैं। ठीक है, इसको बांधने के बाद
हम इसकी पेस्टिंग शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूज़पेपर्स हमारे पास होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। अब देखें ये बच्चे हैं, ये कुछ बॉडीज़ बना रहे हैं और ये एक फेस बना रहे हैं। ये देखिए ये न्यूज़पेपर है और इसके ऊपर हमने ये लेई का इस्तेमाल किया है। लेवी आम मायदे से बनती है, जो नॉर्मल बिल्कुल हमें आम बाज़ार से मिल जाता है। इसके हम पीसेस कर लेते हैं न्यूज़पेपर, 2-3 लेयर्स लगा के, और इसके पीसेस करने के बाद इसको हम इस तरह बीच में रख के और साथ ही इसको पेस्ट करना शुरू, पुशअप करने के साथ साथ को पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ इसकी थोड़ी सी लेई ली और साथ साथ इसको पेस्ट कर दिया। ये पपेट की बॉडी है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं पपेट को ड्रेसअप करने के लिए। इसका मोल्ड के बाद जब हम इसको खोलते हैं तो ये इस फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसको ड्राई होने में तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं। 3-4 दिन के बाद ये इस तरह आ जाता है। इसके बाद हम, आप देखा होगा आप लोगों ने, काइट पेपर होता है जिनसे आप कहते हैं गुड्डी बनती है, वो हम लेके इसके ऊपर इसकी जो ये ग्रेन्स आ रहे हैं और उसको फिलअप के लिए हम लोग इसको काइट पेपर से इसके ऊपर सारा 2-3 लेयर्स लगाते हैं। और साथ साथ जब वो ड्राई हो जाता है तो सैंड पेपर से इसकी रबिंग करते हैं। रबिंग के बाद साडस्ट और गिलो के साथ मिक्स करके इसको हम जहाँ जहाँ हमें स्पॉट्स नज़र आते हैं उसकी फिलिंग करते हैं। जिस जगह पे आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे हम वो लेके और उसको फिलिंग कर लेते हैं, ताकि ये एक बिल्कुल प्लेन शेप में आ जाए। और साथ ही उसकी फिर रबिंग करके उसको एक प्लेन शेप में ले आते हैं। और इस प्लेन शेप के बाद तकरीबन ये मोल्ड तैयार होता है। इसका हेड अलग से लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद इसका मैकेनिज़्म आ गया। अब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बोल रहे होते हैं। आपने जिस तरह किरण को देखा बोलते हुए, ये देखिए, ये लगा हुआ है। और एक रबड़ बैंड हम इसके साथ ज़रूर लगाते हैं, जो कि इसको वापस लाने के लिए होता है। और साथ में एक ये थ्रेड लगाते हैं जो कि इसको खींचने से मूव करता है, पता चल रहा होता है कि पपेट बात कर रहा है। ये इसकी गैजेट है, एक गुटका है जो हम इसमें फ़िट कर देते हैं जिससे ये मूव होता है, ठीक है। ये गैजेट के साथ ये आपकी गर्दन मूव कर रही है, ठीक है। आप किसी तरफ भी मूव करेंगे, आपने इस तरह इसको ग्रिप किया हुआ और ये आप इसकी मूवमेंट के लिए, ये नायलॉन थ्रेड से इसका मुंह मूव करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये एक कंप्लीट पपेट है। इसके ये वुडन के हाथ हैं सारे बने हुए मूवमेंट के लिए, ये देखें, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की तरफ से आपकी मेज़बान किरण आप सबको खुशामदीद कहती है। तो लीजिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीवे पाकिस्तान, ये इसकी मूवमेंट है, ठीक है। जब हम स्टार्ट कराते हैं किसी पपेटियर को तो उसको सिर्फ ये 4 से 5 किलो का पपेट है। तो आप इसका स्टेमिना, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम स्टेमिना बनवाते हैं किसी पपेटियर का। और उसकी एक्सरसाइज ये होती है कि उसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे खड़ा करते हैं और इस तरह उठवाते हैं। जब उसका स्टेमिना 15 से 20 मिनट का बन जाता है तो ये पहला स्टेप है जो हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं। 1 2 3 4, ये पहली एक्सरसाइज है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वॉक पे आ जाते हैं और करते करते वो कुछ अरसे में एक मुकम्मल ट्रेन पपेटियर बन जाता है। ड्रेसेस को हम खुद डिज़ाइन करते हैं और पपेट के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल रॉक मटेरियल लेते हैं, जिस तरह ये कपड़ा है,
इसको डिज़ाइन करके हम मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार में, ये हमारे इकबाल साहब हैं, दर्जी हैं, टेलर हैं यहाँ पे, और वो जो भी डिज़ाइन को दिया जाता है पपेट के मुताबिक उसकी कटिंग करके उसको बना लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मेरी उम्र 51 है और 30 इयर्स से मैं यहाँ पे नेशनल पपेट थिएटर में काम कर रहा हूँ। और आने का ये था कि जी मैंने आपको बताया कि जी एक्टिंग का शौक़ था, और यहाँ पे जो नेशनल पपेट थिएटर में या किसी थिएटर में भी कोई काम करेगा बेसिकली वो एक्टर होगा तो तब ये यानी कि यहाँ पे काम कर सकता है। हमें ये इस थिएटर ने पूरे पाकिस्तान में घुमाया, यानी कि हमने काम किया है, कराची से लेकर सकरदू तक हमने ये काम किया है, और आज तक मैं इस काम से खुश भी हूँ और मुझे यानी कि मज़ा भी आता है। और इसमें जी आपको रिदम म्यूज़िक सेंस भी होना चाहिए। अगर यानी आप डांस कर रहे हैं तो उसमें म्यूज़िक का पता होना चाहिए, फिर डायलॉग डिलीवरी का पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से बोलना है, क्या बोलना है। और कमरू का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो आवाज़ चेंज करके किस तरह बोली गई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम चाचा कमरदीन है। मैं आज बच्चे तो नहीं है, यानी आज सब बड़ों का चाचा बोल रहा हूँ। और मुझे एक शेर याद आ गया है, मैं वो आपको सुनाता चलूँ। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, खांसी मूंगफली से होती है छुहारों से नहीं। तो ये जी चाचा कमरू। और फिर मुख्तलिफ़ आवाज़ें, यानी जैसे ये बच्चे की आवाज़ भी आपको थोड़ा सुनाता चलूँ। बच्चा रो रहा है और जब वो यानी कि उसे भूख लगती है तो कैसे रोता है। अब ये हल्का फुल्का अब भूख लग, ये जी बच्चे की आवाज़ थी। और भी कई मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं वो मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल, यानी मुझे इस्तेमाल की गई। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बच्चों को सबक मोज चीज़ देनी है कि यानी बच्चों को नसीहत करनी है, बच्चों को समझाना है। क्योंकि बच्चे आज यानी जितने भी पढ़ रहे हैं उनको यानी पढ़ना है। और ये भी हमें ये शाह साहब या मैडम बताती रहती हैं कि आरिफ आपने ना पढ़ाई पे बहुत ज़ोर देना है। अगर जो भी आप बात करेंगे तो पढ़ाई को या जहन में रख के, ताकि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उन्होंने पढ़ना है। हम ये भी बताते हैं कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पायलट बन जाएं, साइंसदान बन जाएं, अच्छे टीचर बन जाएं, प्रिंसिपल बन जाएं। लेकिन तब बनेंगे कि आप मेहनत करेंगे, आप खूब दिल लगा कर पढ़ेंगे, तो तब यानी कि ये आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। कई मौके आए कि अपने घर में जनाजे पड़े हुए थे, हम छोड़ के और हमने यहाँ के परफॉर्म किया, बच्चों को हंसाया। उस वक़्त ये चीज़ नहीं सोची कि हाँ जी हमारे घर में जनाजा है, हम रो पीट रहे हैं। हम अंदर से हम उदास थे, लेकिन ऊपर से हमने, जिसको कहते हैं ना, एक लबादा उड़ा। गम और खुशी तो साथ साथ है, लेकिन जब हमने आना है, शो करना है ना, वो फिर गम थोड़ा सा बुला के उसको छोड़ के फिर हम शो करते हैं खूब दिल लगी से, खूब मेहनत से, क्योंकि आगे से हमने रिस्पांस मिलता है, वही क्लैपिंग मिलती है। बच्चे आकर पूछते हैं कि ये करैक्टर किसने किया और ये बोले कौन है, किरण कौन बोला है, कमरू कौन बोला है। तो फिर वो हमें उनको बताने में खुशी होती है। जैसे अभी मीर अदनान किसने चलाया, या गडरिया, या डांसेस किसने किए, ये सारी चीज़ें
हमें आकर वो बाकायदा बच्चे पूछते हैं, उनके वालिदैन यानी पेरेंट्स पूछते हैं कि ये करैक्टर किसने किया जी। तो इसलिए फिर गम भुलाकर हम उस शो को, उस करैक्टर को यानी जान से करते हैं कि वो रिस्पॉन्स आता है। और ये सारा काम इसमें रिस्पॉन्स का है जी, कि यानी कि आपको और नकदी मिल जाता है उसी वक्त। कौमी पुतली घर का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।